हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया और आज का हमारा टॉपिक है SDFS डेटा फ्लो। तो आज हम लोग डेटा फ्लो कैसे काम करता है ये देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने SDFS के हाई लेवल आर्किटेक्चर को समझा था, यानी कि SDFS में मास्टर नोड, नेम नोड और बाकी सारे कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं इन हाई लेवल उसको देखा था। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में SDFS कैसे रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। SDFS में मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। पहला है नेम नोड, दूसरा है डेटा नोड और तीसरा है क्लाइंट। तो ये तीनों कैसे काम करते हैं इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है, सबसे पहले क्लाइंट नेम नोड को रीड या राइट रिक्वेस्ट भेजता है और फिर नेम नोड डेटा नोड से कम्युनिकेट करता है रीड या राइट टास्क कंप्लीट करने के लिए। नेम नोड मेनली मेटाडेटा इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है और फिर नेम नोड डेटा ब्लॉक का एड्रेस भेजता है डेटा नोड्स को। देन ये डेटा नोड्स वो सारे डेटा ब्लॉक से कम्युनिकेट करके रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड फाइनली ये डेटा नोड्स क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट भेजता है, यानी रीड और राइट टास्क कंप्लीट हो गया है, ये इंफॉर्मेशन का एक कंफर्मेशन भेजता है। अब हम लोग रीड और राइट ऑपरेशन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इंडिविजुअली रीड और राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो SDFS में डेटा को ओवरराइट नहीं करते हैं, मेनली डेटा को अपेंड किया जाता है। रीड ऑपरेशन के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस फॉलो होता है, जैसे कि पहले नेम नोड से मेटाडेटा इंफॉर्मेशन स्टोर जैसे कि सबसे पहले नेम नोड से मेटाडेटा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद डेटा नोड डेटा ब्लॉक से डेटा को रीड करता है और फिर क्लाइंट को भेज देता है। SDFS में डेटा राइट करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो नेम नोड से मेटाडेटा मिलने के बाद एक पाइपलाइन सेटअप होता है जो बताता है कि कौन कौन से डेटा ब्लॉक में डेटा राइट करना है, ठीक है। और फिर दूसरा स्टेप है डेटा राइट करने के बाद डेटा को रेप्लिकेट किया जाता है, यानी जैसा कि हमें पता है SDFS में डिफ़ॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है, जिसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है यूज़र के हिसाब से। और फिर तीसरा और लास्ट स्टेप है क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट भेजना, जिसको शट डाउन पाइपलाइन स्टेप भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम आपको क्लियरली दिखा रहा है कि नेम नोड से डेटा ब्लॉक कैसे कम्युनिकेट करते हैं और डेटा को राइट करने के बाद क्लाइंट को कैसे एक्नॉलेजमेंट भेजा जाता है। आज के सेशन में हमने SDFS के हाई लेवल आर्किटेक्चर को बहुत शॉर्ट में देखा और मेनली हमने SDFS में डेटा फ्लो कैसे काम करता है ये जाना, और हमने डेटा फ्लो के कंपोनेंट्स को भी जाना। साथ साथ हमने SDFS में रीड और राइट ऑपरेशन को इन डिटेल समझा। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।